दोस्तों आज आपको सिखाने वाली हूँ कि हम दूसरों को प्यार की वाइब्रेशन यानी लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। चाहे मेरे क्लाइंट्स ने इसे अपने लिए यूज़ किया हो या मैंने इसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ किया हो, दिस हैज़ नेवर फेल्ड मी, ताकि आप सबके रिश्ते भी बहुत ब्यूटीफुल बन पाए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हील विद कृतिका। दोस्तों आज शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस जिसमें शक्ति है कितने भी खराब रिश्ते को ठीक करने की, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की। अगर सब कुछ खत्म हो गया है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो भी ये प्रोसेस 100% काम करता है। दोस्तों ये बात मैं इतने यकीन से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। चाहे मेरे क्लाइंट्स ने इसे अपने लिए यूज़ किया हो या मैंने इसे अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ किया हो, दिस हैज़ नेवर फेल्ड मी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये प्रोसेस पता था और मैं इसे यूज़ कर पाई। दोस्तों आज आपको सिखाने वाली हूँ कि हम दूसरों को प्यार की वाइब्रेशन यानी लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ ताकि आपके रिश्ते भी बहुत ब्यूटीफुल और बहुत कंफर्टेबल बन जाएं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि रिश्ता एक्चुअल में होता क्या है। दो लोगों के बीच के एनर्जी एक्सचेंज को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम इस जड़ तक पहुंच जाएंगे ना कि रिश्ते खराब होते कैसे हैं, तो हम उसे ठीक भी कर पाएंगे क्योंकि वो समझ हमें मिल जाएगी। पर अगर आप इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली प्रोसेस तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि दो लोगों के बीच के एनर्जी एक्सचेंज को रिलेशनशिप बोलते हैं। कैसे? दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी के बारे में कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं तो हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, हर थॉट एक एनर्जी रिलीज करता है जो उस इंसान तक पहुंचती ही पहुंचती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एक अच्छा थॉट क्रिएट किया, प्यार का थॉट क्रिएट किया या नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, वो थॉट उन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा बिकॉज इट इज प्योर एनर्जी। और ऐसे ही जब आपके थॉट्स का आदान प्रदान यानी एनर्जी का आदान प्रदान होता रहेगा, तो जो भी एनर्जी ज़्यादा प्रिविलेंट होगी, यानी अगर आप उनके लिए पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं तो वो रिश्ता भी पॉजिटिव, पर अगर नेगेटिविटी के, डिसलाइकिंग के, इरिटेशन के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो वो रिश्ता धीरे धीरे डिट्योरेट होता जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी जा रही है दैट इज नॉट दैट पावरफुल, दैट इज नॉट दैट पॉजिटिव, वो एनर्जी नेगेटिव है। तो जब अब हमें समझ आ गया कि हमारे थॉट्स का कितना इम्पैक्ट होता है हमारे रिश्ते के ऊपर, तो जब नेगेटिव थॉट क्रिएट करने से रिश्ते में थोड़ी गड़बड़ आने लग गई, तो क्या पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके रिश्ता सुंदर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं जानती हूं आप में से कई लोगों का एक प्रश्न आएगा कि ठीक है, हम तो उनके लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लेंगे, लव वाइब्रेशन भेज देंगे, पर उनका क्या? रिश्ते में तो दोनों का ही थॉट प्रोसेस मैटर करता है, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ ना। पर देखिए, जब आप किसी के प्रति बार बार कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचते रहेंगे ना, वो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी भेजे, वो नेगेटिविटी आप पर असर नहीं करेगी। और जब आप पर असर नहीं होगा, तो क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल है नेगेटिव से, तो उनका असर आप पे नहीं, आपकी पॉजिटिविटी का असर उनके ऊपर होने लगेगा। यानी आपके थॉट्स धीरे धीरे उनके मन में भी पहुंचने लग जाएंगे और उनका थॉट प्रोसेस भी आपके लिए पॉजिटिव होने लग जाएगा। ऐसे काम करता है ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और ये पावरफुल वाइब्रेशन भेजने का प्रोसेस। लव वाइब्रेशन भेजने से पहले आपको दो चीजों का बहुत खास ख्याल रखना है। सबसे पहले, लव वाइब्रेशन भेजते हुए आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आप लो नहीं होने चाहिए, आप एक ब्लेम गेम में नहीं फंसेंगे कि उन्होंने ऐसे किया था, गलती तो उनकी है, वो हमेशा ऐसे करते हैं, वो हर्ट, वो पेन क्रिएट कर रहे हैं। अ बिग नो नो, इस तरीके से ये काम नहीं करेगा। पॉजिटिव या प्यार की वाइब्रेशन भेजने की जगह नेगेटिविटी की वाइब्रेशन चली जाएगी। अब दूसरा पॉइंट, आप में से बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि ठीक है, मैं अपना रिश्ता ठीक करना चाहती हूँ या चाहती हूँ,
पर क्या करूं, मैं चाहकर भी उनके लिए अच्छा नहीं सोच पा रही, नहीं माफ कर पा रही, वही बातें घूम रही हैं। तो कैसे फील करूं पॉजिटिव और कैसे भेजूं लव वाइब्रेशन? तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है। देखिए, लव वाइब्रेशन भेजने से पहले हर बार हम दिव्य शक्तियों का, दिव्य प्रेम का आह्वान करेंगे। डिवाइन लव, यूनिवर्सल लव, या उस परम पिता के प्रेम को जो अनकंडीशनल है। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, आप उसके प्यार की शक्ति को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। आपके लिए लव वाइब्रेशन भेजना बहुत एफर्टलेस हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे। आपके थ्रू वो डिवाइन लव, आप इमेजिन कीजिए कितना मैग्नीट्यूड होगा उस डिवाइन लव की एनर्जी का जो आपके थ्रू काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इन्वोक करेंगे डिवाइन लव को, या आवाहन करेंगे उस दिव्य प्रेम का, यूनिवर्सल लव का। आप इमेजिन करेंगे कि आपके ऊपर एक लाइट का गोला है, और वो लाइट का गोला इज शावरिंग यू विथ पिंक डिवाइन लव। सिंपली इमेजिन कि ब्राइट पिंक कलर की लाइट आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे समा रही है। और जैसे जैसे ये आपकी बॉडी में समा रही है, आपकी पूरी बॉडी पिंक कलर की हो गई है। और 2-3 मिनट इस प्रोसेस को इमेजिन करने के बाद आप इमेजिन करेंगे कि यू आर बियॉन्ड दिस बॉडी नाउ, यानी अब ये फिजिकल फॉर्म से बढ़कर आप पिंक कलर की एनर्जी के फॉर्म में बदल गए हैं। ढांचा शरीर का यही है, लेकिन क्या देखेंगे? सिर्फ पिंक कलर की एनर्जी बॉडी या पिंक कलर का आभा मंडल। नेक्स्ट, अब आप उस व्यक्ति को अपने सामने लेकर आएंगे जिसके साथ आप अपना रिश्ता बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप उनको अपने सामने लेकर आए, तो जिस तरीके से यू आर सीइंग योरसेल्फ बियॉन्ड दिस बॉडी, आप उनको भी उसी तरीके की एनर्जी के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये इमेजिन करने के बाद आप देखेंगे कि अभी भी वो डिवाइन लव का, वो पिंक लाइट का प्रवाह आपके अंदर चलता ही जा रहा है। और धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा से या आपके हार्ट सेंटर से निकल के वो पिंक एनर्जी उस सामने वाले व्यक्ति के हार्ट सेंटर तक या हार्ट चक्रा तक पहुंच रही है। और धीरे धीरे वो एनर्जी उनके हार्ट सेंटर से होते हुए उनकी पूरी बॉडी में ऐसे समा रही है कि उनका आभा मंडल भी पिंक कलर की प्यार की वाइब्रेशन, प्यार की लाइट से भर गया है। इस पूरे प्रोसेस में आपको कंटिन्यूसली वो एनर्जी का फ्लो अपने ऊपर इमेजिन करना है और अपने थ्रू उस व्यक्ति में जाता हुआ इमेजिन करना है। आप इमेजिन करेंगे कि उस व्यक्ति के आभा मंडल में जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है, नेगेटिविटी मौजूद है, ये पिंक लाइट जाकर उसको रिलीज कर रही है या उस नेगेटिविटी, उस ब्लैक एनर्जी को ब्रेक कर रही है। और उनकी बॉडी का एक एक सेल, पूरा आभा मंडल पिंक हो चुका है। अब जब आप दोनों इस प्यार की एनर्जी में हैं, तो वो हाईली रिसेप्टिव है आपकी हर एक वाइब्रेशन को कैच करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? आप उनको मनचाहा संदेश देंगे। इस समय ना ही आप लड़ाई के बारे में बात करेंगे, ना ही करंट सिचुएशन के बारे में। कोई ब्लेम गेम नहीं कि तुमने ऐसा किया या वापस आ जाओ या क्यों किया, नहीं। आप सिर्फ उनको पॉजिटिव विचार भेजेंगे। कैसे? जैसे कि आई लव एंड एक्सेप्ट यू। आप जैसे हैं मैं आपको वैसे एक्सेप्ट करता हूं, प्यार करता हूं। सबसे जरूरी चीज, आप उनसे माफी मांगेंगे और उनको माफ करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चीज जो है कहीं ना कहीं आपका एक कार्मिक साइकिल है एक दूसरे के साथ। इस टॉपिक में डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, पर अभी के लिए बस ये समझ लीजिए कि जो भी आज आपकी लाइफ में है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। आपने ही किसी लाइफ टाइम में उनको ये दर्द दिया है जो आज आप महसूस कर रहे हैं। तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। और क्योंकि अभी आप भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं, तो वो भी क्षमा प्रार्थी हैं, तो आप उनको भी माफ करेंगे, चाहे वो माफी मांगे या नहीं।
यही बेस्ट तरीका है उस स्टक नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करने का। तो आप कहेंगे, मैं सच्चे दिल से आपको माफ़ करता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब आप उनको पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे। कैसे? कि यू आर वेरी प्योर, आप डिवाइन हैं। जिस डिवाइन की संतान आप हैं, उसी डिवाइन का बच्चा मैं भी हूँ। वी बोथ आर डिवाइन चिल्ड्रन। अब आप वही प्रोसेस विजुलाइज करते करते उनको और प्यारे प्यारे पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे। जैसे कि आप बहुत डिवाइन हैं, यू आर वेरी प्योर, यू आर लव एंड आई एम लव। हम दोनों उस दिव्य शक्ति की संतान हैं। आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। इसी को कुछ देर के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। अब ये प्रोसेस आपको करना कब कब है? सबसे बेहतर रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इसे रात को सोने से पहले ज़रूर प्रैक्टिस करना। और अगर आप जल्दी से अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2 समय आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम 21 दिन के लिए इसे लगातार प्रैक्टिस करना। अब कुछ ऐसी बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहले, डेस्परेट नहीं होना। एक दिन किया और फ़ोन चेक किया कि अरे उनका तो फ़ोन अभी तक नहीं आया, उनके थॉट्स अभी भी नहीं बदले, या अगर बात हुई तो भी वो तो भी नेगेटिव है या अभी गंदे से बात कर रहे हैं। नहीं, नो डेस्परेशन, नो अटैचमेंट। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको सुबह और शाम ये प्रोसेस करने के बाद दिन भर में उनके प्रति नेगेटिविटी फील हो, या वो दर्द दोबारा से फील हो, वो गुस्सा, वो नफरत की फीलिंग आने लगे उनके प्रति, तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप सुबह और शाम तो अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं पर दिन भर में नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो क्या करें कि दिन भर में भी हम उनके प्रति अच्छा सोच पाएं? जब भी नेगेटिव फील हो, उनके लिए बुरी फीलिंग आए, तो आप उसी समय कहेंगे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और मैं आपको क्षमा करता हूं। इस बात को कम से कम 21 बार दोहराएं और फिर से वो 2-3 प्यारे पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ लव या पॉजिटिव बातें उन्हें कहें। जैसे कि आई लव एंड एक्सेप्ट यू, आई लव एंड एक्सेप्ट यू द वे यू आर डिवाइन, आई एम डिवाइन। और जब धीरे धीरे करके आपको ये हैबिट होने लग जाएगी कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आया आपने उसे पॉजिटिव से स्विच कर लिया। इस तरीके से धीरे धीरे करके जब आपके विचार, आपकी वाइब्रेशन उनके लिए बदलने लग जाएंगी, जब आप हील होने लग जाएंगे, तो उनके विचार भी आपके प्रति बदलने लगेंगे। उनका नज़रिया भी बदलेगा, उनके मन में भी वो प्यार आपके लिए जागेगा। बस ज़रूरत है थोड़ी पेशेंस की और कंसिस्टेंसी की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने रिश्ते में खूबसूरत से बदलाव देखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम इस तरीके से कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कुछ ट्राई करने के बाद, तो दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है उस चीज़ को ट्राई करने के लिए। हो सकता है उनके जीवन में भी पॉजिटिव परिवर्तन हो। तो दोस्तों, यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार भेजिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन ऑन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।